हेलो एवरीवन, नमस्ते दोस्तों। आपका स्वागत है आपके इस अपने चैनल एग्जाम दिव्य में। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और अपने परीक्षा की तैयारी जोर शोर से कर रहे होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आ चुका हूं जीके के ऐसे 50 महत्वपूर्ण प्रश्न जो जो जिनके बारे में जान के, जिन प्रश्न के उत्तर आप लोग देख के, उनको समझ के आप किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा में अपना अंक जो है प्राप्त कर पाएंगे। क्योंकि ये 50, ये टॉप 50 जितने भी क्वेश्चन है, टॉप 50 जो प्रश्न है, वो आपके किसी भी सरकारी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए सहायक एवं लक्ष्यपूर्ण होने वाले हैं। सो आप लोग वीडियो को एंड तक जरूर से देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा, फैला दीजिए पूरे वीडियो को, ताकि आपके साथ आपके दोस्त, आपके रिलेटिव या फिर आपके कोई भी फैमिली मेंबर या फिर इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति जो है आपकी तरह सरकारी प्रतियोगिता परीक्षा में अपना लक्ष्य हासिल कर पाए। सो हम लोग वीडियो को चैनल क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पर जाने से पहले बस एक रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा वीडियो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले, क्योंकि मैं क्वेश्चन के बीच में बोलना नहीं चाहता हूँ आप लोगों को सब्सक्राइब के लिए, इसलिए आप अभी कर दीजिए। हम आते हैं प्रश्न संख्या 1 पे। चलिए, हमारा प्रश्न संख्या 1 क्या है वो आप लोग देखिए। प्रश्न संख्या 1 में हम हमसे क्या पूछा जा रहा है कि विश्व में मक्का की पेटी किस देश में पाई जाती है। देखिए, मक्का की पेटी जो है किस देश में पाई जाती है, वही एक क्वेश्चन जो है पूछने की कोशिश कर रहा है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यूएसए में पाई जाती है। क्या पाई जाती है? मक्का की पेटी जो है यूएसए में पाई जाती है। प्रश्न संख्या 2 देखिए, लाल रंग दिखाई देने वाला ग्रह कौन सा है? लाल रंग की दिखाई देने वाला ग्रह कौन सा है? हमारे सौरमंडल में जितने भी ग्रह है उसमें से लाल रंग किस ग्रह कौन सा ग्रह जो है लाल रंग दिखता है? वो है हमारा ऑप्शन सी, सही उत्तर हो जाएगा मंगल। मंगल जो है लाल कलर का दिखता है। प्रश्न संख्या 3 देखिए क्या है, निम्न नगरों में से कौन एक भूमध्य रेखा के सर्वाधिक निकट है? भूमध्य रेखा के सर्वाधिक निकट है पूछ रहा है, कौन सा नगर? अगर आप लोग देखेंगे तो जकार्ता तो भूमध्य रेखा के निकट नहीं है, ना ही मनीला है। सर्वाधिक निकट जो है वो है सिंगापुर। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, सिंगापुर। चलिए, प्रश्न संख्या अब हम लोग देखेंगे 4। प्रश्न संख्या 4 में क्या है कि पृथ्वी पर सबसे गर्म महाद्वीप कौन सा है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, अफ्रीका महाद्वीप। इतनी गर्मी वहां पे पड़ती है, इतनी गर्मी पड़ती है, आप लोग सोच भी नहीं सकते हैं। जंगलों में आग लग जाती है गर्मी पड़ने से। चलिए, प्रश्न संख्या 5 देखिए, विश्व का सबसे ऊंचा जल प्राप्त कौन सा है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, एंजिल है। कौन सा है? एंजिल। प्रश्न संख्या 6 देखिए क्या है, किस गुप्तकालीन शासन को कविराज कहा जाता है? गुप्तकालीन शासन थे वो, जिन्हें कविराज कहा जाता है, उससे वो है समुद्र गुप्त। उन्हें, वो तो गुप्तकालीन शासन थे ही, लेकिन उन्हें कविराज भी कहा जाता था। ठीक है। चलिए, प्रश्न संख्या 7 देखते हैं, किस गुप्तकालीन शासन को कविराज कहा जाता था? अच्छा सॉरी, प्रश्न संख्या 6, हाँ चलिए 7 देखते हैं। दूध से क्रीम निकालने में कौन सा बल लगता है? देखिए, दूध से क्रीम निकालने में कौन सा बल लगता है? वो लगता है अपेंग अपेंग अपकेंद्रीय बल। कौन सा बल लगता है? अपकेंद्रीय बल। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। अगर आप विज्ञान पढ़े होंगे, साइंस पढ़े होंगे, तो आप लोग को पता होगा, ये जीएस का क्वेश्चन है। ठीक है। चलिए, प्रश्न संख्या 8 देखिए, एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? एक स्वस्थ मनुष्य का जो है रक्तचाप वो होता है 120/80, उनका रक्तचाप होता है। चलिए, प्रश्न संख्या 9 देखिए, अंतिम मौर्य सम्राट सम्राट कौन था? अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? उस प्रश्न संख्या 9 क्या है कि अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? ये प्रश्न आप लोग के लिए है। इस प्रश्न का उत्तर आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, क्योंकि एक प्रश्न मैं आप लोग के लिए छोड़ता हूं ताकि आप लोग भी कुछ हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर पाए। चलिए, हम प्रश्न संख्या आप लोग 10 पे पढ़ते हैं। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 11 देखिए, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा था? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को जो है राष्ट्रपिता का दर्जा दिया था, नाम दिया था।
प्रश्न संख्या अब हम लोग देखने वाले हैं 12। क्या है? भारतीय संविधान में संघवाद किस देश से लिया गया है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, कनाडा से लिया गया है। प्रश्न संख्या 13 देखिए क्या है कि विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग होता है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, एल्यूमिनियम का। विद्युत जो उत्पन्न हम लोग करते हैं उसमें कौन से धातु का उपयोग किया जाता है? एल्यूमिनियम का किया जाता है। चलिए प्रश्न संख्या हम लोग बढ़ते हैं 14 पे। प्रश्न संख्या 14 क्या है? निम्नलिखित में कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है? बैक्टीरिया से जो है वो तपेदिक होता है। क्या होता है? तपेदिक। चलिए प्रश्न संख्या 15 पे हम लोग बढ़ चुके हैं। निम्नलिखित में से किसके द्वारा दूध खट्टा होता है? दूध खट्टा जो होता है वो बैक्टीरिया के ही द्वारा होता है। बैक्टीरिया के द्वारा जो है दूध खट्टा हो जाता है, जिसे पीने के बाद हो सकता है आप लोगों को खतरनाक बीमारी से भी सामना करना पड़े। चलिए प्रश्न संख्या 16 देखिए क्या है? विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, मासिम राम। मासिम राम में जो है सबसे ज्यादा वर्षा होती है, सबसे ज्यादा वर्षा होती है। आप लोग में से ज्यादातर लोगों के चेरापूंजी, लेकिन चेरापूंजी से ज्यादा वर्षा होती है मासीराम में। चलिए प्रश्न संख्या 17। प्रश्न संख्या 17 क्या कह रहा है कि रेगिस्तान में बादल अवक्षेप होकर क्यों नहीं बरसते हैं? देखिए बादल जो होते हैं ना रेगिस्तान में, वैसे देखो तो वो अवक्षेप होकर बरस जाते हैं, लेकिन रेगिस्तान साइड जो है कुछ ऐसा रहता है जिसमें कि अब बादल जो है अवक्षेप होकर बरस नहीं पाते हैं। वो किसके कारण होता है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, कम आर्द्रता के। रेगिस्तान की जगह में जो है आर्द्रता बहुत कम होती है, और वैसे नॉर्मल जगह पे आर्द्रता जो है ज्यादा होती है। ठीक है, इसी की वजह से जो है बादल जो है अवक्षेप होके बरस जाते हैं कोई और जगह पे, और रेगिस्तान में नहीं बरस पाते हैं। यही है रीजन। ये भी जीएस के क्वेश्चन है। देखिए जीके और जीएस दोनों मिक्स है, यानी कि दोनों से रिलेटिव 50 प्रश्न है। सो जीके हो या जीएस हो, है तो वो इंपॉर्टेंट ही क्वेश्चन। ठीक है, आप लोग ये समझते के रहिएगा। चलिए प्रश्न संख्या 18 देखिए, अर्थशास्त्र किन की रचना थी? अर्थशास्त्र किन की रचना थी? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, चाणक्य की। चाणक्य, आप लोग को जानते हो कि चाणक्य कौन है? रिसेंटली में अगर आप करंट में देखेंगे तो चाणक्य का जो है 3D मॉडल बनाने की कोशिश किया गया, यानी कि सोचा गया कि चाणक्य आखिर दिखते कैसे होंगे। तो उसमें से जो हमारा मॉडल बना, जो पिक्चर बना, जो 3D मॉडल बना, जो 3D पिक्चर बना, उसमें ज्यादातर फेस जो है MS धोनी से मिल रहा था। तो ये भी एक टाइम में एक जो है वायरल हो गया था ये न्यूज की चाणक्य पे जो है जैसे गद्दी के पीछे से ही पूरा खेल पलट देते थे, वैसे ही MS धोनी भी तो विकेट के पीछे से ही पूरा खेल पलट देते हैं, इसलिए चाणक्य का ही दूसरा अवतार जो है धोनी है। तो ऐसे कुछ अफवाह या फिर आप लोग कह सकते हैं न्यूज निकली थी। ठीक है, तो चाणक्य कौन थे? चाणक्य एक बहुत ही चतुर व्यक्ति थे, लिटरली बहुत ही चतुर। वो गद्दी के पीछे से ही पूरा खेल पलट देते थे, गद्दी के पीछे से ही युद्ध को जितवा देते थे, इतने वो चतुर थे। भारत के, दुनिया के सबसे चतुर आदमी में नाम आता है चाणक्य का। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 19 देखते हैं क्या है? इनमें से कौन मुद्रा के कार्य नहीं है? मुद्रा के कार्य नहीं है, पूछ रहा है नहीं है। ये नहीं है जो है ना, ये बहुत ही जो है क्वेश्चन में लफड़ा कर देता है। लफड़ा मतलब आप लोग नहीं पढ़ते हैं और आंसर गलत मार देते हैं। ठीक है, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, भुगतान। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 20 में देखिए, लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? लोधी वंश का अंतिम शासक जो है इब्राहिम लोधी था। ये आप लोगों को ध्यान में रखना है, अंतिम शासक, उसके बाद जो है लोधी वंश खत्म हो गया। चलिए प्रश्न संख्या हम लोग बढ़ चुके हैं 21 पे। प्रश्न संख्या 21 देखिए क्या है कि गांधी इरविन समझौता को और किस नाम से जाना जाता है? चलिए सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, दिल्ली समझौता से। चलिए प्रश्न संख्या 22 देखते हैं, विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? आप लोग को जरूर पता होगा कि विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य जो है महाभारत है। महाकाव्य महाभारत, ये महाभारत अगर आप लोग देखे होंगे टीवी पे भी आता है महाभारत, जिसमें कि आप लोग को पता होगा 5 पांडव होते हैं और गौरव होता है, दोनों में लड़ाई होती है, जिसमें विजय जो है 5 पांडवों की होती है और उधर सैकड़ों गौरव जो है मारे जाते हैं। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा महाभारत।
प्रश्न संख्या 23 देखिए क्या है कि सर्वप्रथम सोने के सिक्के किस राज्य के राजाओं ने जारी किए। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यवन के राजाओं ने सबसे पहले सोने के सिक्के जारी किए। प्रश्न संख्या 24 देखिए क्या है, भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय पार्क कौन सा है। राष्ट्रीय पार्क भारत का सबसे पुराना कौन सा है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क। चलिए प्रश्न संख्या 25 देखते हैं। इजी टू इजी एंड हार्ड टू हार्ड प्रश्न है। सारे प्रश्न आप लोग को एग्जाम में पूछे ही पूछे जाएंगे। पृथ्वी पर दिन और रात किसके कारण होता है। बहुत ही बेसिक एंड बहुत ही मतलब आप लोग कह सकते हैं अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन 100% पूछे जाते हैं किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा में। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, दैनिक गति के कारण। दैनिक गति के कारण जो है दिन होता है रात होता है। और दिन रात कैसे होता है ये एक नॉर्मल साइंस है, ठीक है। आप लोगों को पता होगा कि पृथ्वी जो है एक दिन में पूरा 360 डिग्री घूम जाती है ना। मैं आपको एक मॉडल ड्रॉ करके दिखाता हूँ। अगर आप लोग को नहीं देखना है तो आप लोग वीडियो में आगे जाके देख सकते हैं अगर आप लोगों को पता है। ये मान लीजिए है हमारा सन, ठीक है। क्या है, सूरज। सूरज, ये है हमारा सूरज। और मान लीजिए ये है हमारा पृथ्वी, ये है हमारा पृथ्वी। चलिए जब पृथ्वी 360 डिग्री घूमती है ना, आप लोग को पता होगा। मान लीजिए अब मैं इधर एक और ड्रॉ कर देता हूं चांद, इधर ड्रॉ कर देता हूं मैं चांद। ये है मून, ये है सन, ये है अर्थ और ये है मून। जब पृथ्वी घूमती है, जब पृथ्वी घूमती है तो वो जब घूमती है, मान लीजिए अभी पृथ्वी जो है स्थिर है, तो ये सूर्य का रोशनी जो जा रहा है वो इस पार्ट पे जा रहा है, इस पार्ट पे नहीं जा रहा है, इस पार्ट पे नहीं जा रहा है। यानी कि इस साइड दिन है, इस साइड दिन है। और जब पृथ्वी फिर से घूमेगी तो ये पीछे वाला जो पार्ट है, ये पीछे वाला पार्ट आगे आएगा और उसके बाद वो सूरज का रोशनी उस पार्ट पे पड़ेगा। और जो पार्ट पीछे गया है उस पे सूरज का रोशनी नहीं पड़ेगा, इसलिए आप लोग को रात को चांद दिखता है ज्यादा और सुबह को जो है सूर्य दिखता है, ठीक है। इसी कारण होता है। चलिए प्रश्न संख्या हम लोग 26 देखते हैं। जिन जिनको समझ में नहीं आया आप लोग नीचे कमेंट कर लीजिए, मैं एक बेसिक वीडियो बना सकता हूँ आप लोग के लिए। प्रश्न संख्या अब हम लोग देखने वाले हैं 26 में क्या है कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो है लंदन में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 27 देखिए क्या है, पृथ्वी और सूर्य के बीच अधिकतम दूरी किस तिथि को होती है। मतलब पृथ्वी और सूर्य के बीच अधिकतम दूरी सबसे, पृथ्वी आप लोग को पता होगा। ये रुक जाइए, इसका भी मैं एक छोटा सा मॉडल ड्रॉ कर देता हूँ। ये है हमारा सन 1, ओके सॉरी। अच्छा मान लीजिए यहाँ हमारा ये है ना क्वेश्चन, ये है हमारा सन, इसके जो है तीसरे नंबर पे आता है पृथ्वी। तीसरे नंबर पे पृथ्वी आता है ना, तो एक ऐसा टाइम आता है जब पृथ्वी घूम के एक ऐसा जगह पे आ जाता है जहां से पृथ्वी और सूर्य की दूरी जो है सबसे ज्यादा हो जाती है, ठीक है। अब देखिए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, कब होती है। प्रश्न संख्या 27 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। कब होती है, 4 जुलाई को। 4 जुलाई को, आगे आने वाली है जुलाई, आप लोग 4 जुलाई को देख सकते हैं। प्रश्न संख्या हम लोग 28 देखते हैं। गायत्री मंत्र किस पुस्तक से लिया गया है। गायत्री मंत्र जो है किस पुस्तक से लिया गया है। सही उत्तर का ऑप्शन नंबर ए, किस पुस्तक से लिया गया है, ऋग्वेद से लिया गया है। गायत्री मंत्र आप लोग को पता होगा, ओम भूर्भुवः। चलिए प्रश्न संख्या 29 देखिए, हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, देवनागरी लिपि में जो है हिंदी लिखी जाती है। प्रश्न संख्या 30 देखते हैं, मटर पौधा क्या है। मटर पौधा क्या है, इजी क्वेश्चन है, शाक है। क्या है, शाक है। प्रश्न संख्या अब हम लोग देखेंगे 31, फूल गोभी के पौधे का कौन सा भाग खाया जाता है। बहुत ही आसान प्रश्न है, फूल खाया जाता है, फूल क्रम खाया जाता है, नाम ही है फूल गोभी। प्रश्न संख्या 32 देखिए, मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था। सही उत्तर का ऑप्शन नंबर आगा खान था। कौन था, आगा खान था। चलिए प्रश्न संख्या 33 देखिए, भारत में तेल और प्राकृतिक गैस का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तेल और प्राकृतिक गैस का मुख्यालय जो है देहरादून में स्थित है। प्रश्न संख्या देखते हैं अब हम लोग 34, भारत में तेल और प्राकृतिक गैस का मुख्यालय कहाँ स्थित है, ये हमने देख लिया। 34 देखिए,
भारत का पहला गणतंत्र बजट 1950 में किसने पेश किया? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, जॉन मथाई, जॉन मथाई ने। किसने पेश किया? जॉन मथाई ने। चलिए प्रश्न संख्या अब हम लोग देखेंगे 35। अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किए जाते हैं? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, खेलकूद में। खेलकूद में जो है अर्जुन पुरस्कार मिला जाता है। प्रश्न संख्या देखते हैं 36। पेड़ों की पत्तियों में पाए जाने वाले हरे पदार्थ क्या कहलाते हैं? उसे क्या कहते हैं? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल के कारण ही जो है किसी भी पेड़ की पत्तियां जो है हरी होती है। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 37। गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने किसका निर्माण कराया था? गुजरात जब उन्होंने विजय किया था अकबर ने, तब उन्होंने किसका निर्माण करवाया था? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया था। एकदम अभी भी बुलंद दरवाजा अगर आप लोग जाके देखेंगे बहुत ही आलीशान है। देखिए 38 प्रश्न संख्या, हड़प्पा कालीन स्थल लोथल कहाँ स्थित है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, गुजरात में स्थित है। हालांकि गुजरात जो है ना फिलहाल बहुत ही मतलब आप लोग कह सकते हैं उज्जवल हो रहा है हमारा गुजरात। ठीक है, अपने देश का गुजरात जो है वो उज्जवल हो रहा है। अगर आप लोग सबसे अमीर राज्य की बात करें गुजरात, सबसे वहां पे ही जो है सबसे पहले विंड मिल यानी कि पवन चक्की का निर्माण हुआ था और वहां से ही सबसे पहले पवन चक्की जो है बिजली बना के दिया था। ठीक है, तो हमारा गुजरात जो है बहुत ही ऐतिहासिक है। 29 देखिए क्या है प्रश्न संख्या कि भारत का सबसे लंबी नदी कौन सी है? बहुत ही इजी प्रश्न है। ब्रह्मपुत्र जो है भारत की सबसे लंबी नदी है। बहुत लोगों को गंगा लग रहा होगा लेकिन गंगा नहीं, ब्रह्मपुत्र है। अब देखते हैं 40 प्रश्न संख्या, सर्वोच्च न्यायालय में प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी थी, एम फातिमा बीबी। एम फातिमा बीबी। चलिए 41 प्रश्न संख्या पे हम लोग आ चुके हैं। अभी तक अगर आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है, एक बार मैं बोल देना चाहता हूँ कि वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिए। अगर आप अभी तक देख रहे हैं इसका मतलब कि आप लोग अपने लक्ष्य के लिए एकदम सटीक बैठे हैं। चलिए, प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन था? प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा थे। देखिए मैं ये क्वेश्चन में आप लोग को बता दे रहा हूँ, मैं आप लोग को टॉपिक बता दे रहा हूँ। जब राकेश शर्मा अंतरिक्ष में गए थे ना, तब हमारे प्रधानमंत्री जो थे इंदिरा गांधी जी। ठीक है, जब राकेश शर्मा अंतरिक्ष में गए थे तब उन्होंने पृथ्वी को देखा था। किसको देखा था? पृथ्वी को देखा था। पृथ्वी को देखा था ऊपर से, सबसे पहले देखा था हमारे राकेश, भारत में सबसे पहले हमारे राकेश शर्मा ही ने देखा था पृथ्वी को। जब वो रॉकेट से पृथ्वी आई मीन अंतरिक्ष में पहुंचे, तब उन्होंने जब पृथ्वी को देखा तो उन्होंने इंदिरा गांधी को कॉल लगाया। ठीक है, उन्होंने कहा कि यहाँ तो पृथ्वी नीला दिख रहा है। तभी से हमें पता चला कि पृथ्वी कैसा दिखता है? नीला दिखता है। 42 देखिए क्या है, भारत का क्या है? भारत खंड जो है भारत का दूसरा नाम ही है। चलिए प्रश्न संख्या 43 देखिए, विश्व का सबसे बड़ा या फिर आप कह सकते हैं विशाल डेल्टा कौन सा है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। प्रश्न संख्या 44 देखिए, विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत। विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत जो है विटामिन सी, मतलब आप लोग कह सकते हैं कि खट्टे चीजों से होता है, तो उसका सबसे अच्छा स्रोत जो है आंवला है। आंवला आप लोग खाइए, जितना हो सकता है उतना खाइए, आप लोग के शरीर में विटामिन सी की कमी नहीं होने वाली है। 45 देखिए, आमेर का किला किस राज्य में स्थित है? आमेर का किला जो है किस राज्य में, अपने भारत के किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन नंबर राजस्थान में स्थित है। ठीक है, राजस्थान में ही हमारा जो है आप लोग जानते होंगे हवा महल भी स्थित है। प्रश्न संख्या आप लोग देखिए 46, माउंट आबू पर्वत किस राज्य में स्थित है? वो भी स्थित है हमारे राजस्थान में ही। ठीक है, आते हैं प्रश्न संख्या 47 पे, निम्न में से किस राज्य में सबसे लंबी तट रेखा है? सबसे लंबी तट रेखा जो है गुजरात में स्थित है, सबसे लंबी तट रेखा। चलिए प्रश्न संख्या 48 देखिए, बहुत ही प्रश्न संख्या 48 पे हम लोग आ चुके हैं। निम्न में से कौन सी गैस को हास्य गैस भी कहते हैं? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, नाइट्रस ऑक्साइड को। किसे? नाइट्रस ऑक्साइड को। अब हम लोग देखेंगे प्रश्न संख्या 49। चलिए सेकेंड लास्ट प्रश्न है हमारा, राजा हर्ष ने अपनी राजधानी कहां से कहां परिवर्तित की थी? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए,
थानेश्वर से कन्नौज परिवर्तित की थी। हमारा आखिरी प्रश्न है इस वीडियो का, आप लोग जल्दी से वीडियो को लाइक जोर से कर दीजिए। क्या है कि किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगी है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, बांग्लादेश। किस देश के साथ? बांग्लादेश के साथ। हाँ, बांग्लादेश के साथ जो है सबसे जो है लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगी है हम अपने भारत की। बांग्लादेश आप लोग को मैप में देखने में कितना छोटा लगता है, इतना मतलब मैं ड्रॉ तो नहीं कर पाऊंगा आई थिंक सो, लेकिन यस मैं ड्रॉ, मान लीजिए ये हमारा मैप है और यहाँ पे एक छोटा सा जो है, इतना सा जितना बिहार राज्य है ना, लगभग उतना ही बांग्लादेश है। चलिए आज के इस वाले वीडियो में इतना ही रखते हैं। वीडियो अच्छा लगा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, फटाफट शेयर कर दीजिए। हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।